Assalamualaikum students, how are you all? Hope so you will be all of you will be fine. जी क्लास 8 का आज 7वां हफ्ता जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें उनका सबक नंबर 13 होगा, जिसका उन्वान है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। ठीक है, ये खलीफा है जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके ख़ास अल्फाज हैं, स्टूडेंट्स आप लोग अपनी बुक से देखिए। ख़ास अल्फाज हैं इसके: इब्रत, हवस परस्ती, तशबी, बैत, सीगाए राज, मलूकियत, आफरीन, तकवा, बैतुलमाल, जिजिया, तरवीज, दारे फानी। आप लोग हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि इस्लाम और मुसलमानों के इब्तदाई तारीख जो है वो किस कदर सुनहरी है। खुलफाए राशिदीन के बारे में अगर हम पढ़े, जो हमारे चारों खलीफा थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उनका जो दौरे खिलाफत था वो निहायत अदलो इंसाफ मसावात पर मुश्तमिल मबनी था। इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में उनके खलीफा बनने के बाद के जो उनकी ज़िंदगी है, जो उनका अदल है, जो उनकी मसावात है, यानी जिस तरह से उन्होंने अपना निज़ामी हुकूमत चलाया, उसके बारे में आप लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। ये दुनिया खैर और शर की लातादाद मिसालों से भरी पड़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में खैर की भी मुतादिद मिसालें मौजूद हैं और शर की मिसालों की तादाद भी किसी तौर कम नहीं है। यानी कि दुनिया अच्छाई और बुराई से भरी हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको अच्छाई की मिसालें भी मिलेंगी और बुराई की भी। याद रखना चाहिए कि शर की मिसालें महज इसलिए महफूज रखी गई हैं ताकि लोग उनसे इबरत पकड़ें। अब नेकी की मिसालें जो हैं वो तो महफूज की जाती हैं। क्या वजह है कि शर की मिसालों को क्यों महफूज किया गया है? वो इसलिए महफूज किया गया है ताकि लोग उनसे इबरत पकड़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, और भलाई और नेकी का रास्ता इख्तियार करें। ठीक है, अगर कोई इंसान अपनी जाती सिफात की बुनियाद पर जिंदा और सलामत है तो इसकी वजह उसके अमले खैर हैं। ठीक है ना, अगर कोई इंसान अमले खैर दुनिया में सर अंजाम देता है तो अगर वो इस दुनिया से चला भी जाता है तो हमेशा याद रखा जाता है किस वजह से, अपने नेक कामों की वजह से। ठीक है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज 681 ईस्वी व मुताबिक 61 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में बनु उमैया के शाही खानदान में पैदा हुए। आपकी वालिदा माजिदा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पोती थीं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के भतीजे और दामाद थे। आपने तकरीबन 40 वर्ष की उम्र में 721 ईस्वी व मुताबिक 101 हिजरी में वफात पाई, मगर अपने ईमान, सच्चाई, इंसाफ परवरी, दीनदारी, रहमदिली और लाजवाल अखलाकी जुर्रतों की वजह से अब्दी जिंदगी से नवाजे गए। आपकी खिदमत इस्लामी तारीख का सुनहरा बाब है। ये मुख्तसर मैंने आपको हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का तारुफ बताया है और उनके दौरे खिलाफत में, या आप कहने कि उनकी जो सिफात थी वो क्या थी, अभी आप लोगों ने सुनी है। ईमान है, सच्चाई है, इंसाफ परवरी है, दीनदारी है, रहमदिली है और लाजवाल अखलाकी जुर्रतें हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये तमाम खूबियाँ उनके अंदर मौजूद थीं और उन्होंने इन तमाम खूबियों को अपनाते हुए अपना निज़ाम खिलाफत चलाया और किस कदर मतलब उन्होंने बखूबी अपना तमाम जो था बादशाहत का दौर उन्होंने बादशाहत की, उन्होंने अपने इतनी सारी खूबियों के साथ। ठीक है, छोटा सा वाक़या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के अकॉर्डिंग इसी लेसन से मैं आप लोगों को बताऊंगी स्टूडेंट्स कि सादगी और इज्जत और इंकिसार और परहेजगारी का ये आलम था कि एक दफ़ा आप सख्त बीमार थे तो आपने एक मैला कुर्ता पहन रखा होता था। लोग आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इयादत की गर्ज से आया करते तो आप उसी मैले कुर्ते में लोगों से मिलते। ये सूरत हाल देखकर आपकी बीवी के भाई ने अपनी बहन से कहा कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुर्ता बदल दिया जाए, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी ने कहा, खुदा की कसम इनके पास इसके अलावा कोई दूसरा कुर्ता नहीं है। अब आप लोग ये देखें कि वक्त का बादशाह है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कुर्ता है।
स्टूडेंट्स, इस लेसन का मतलब ये है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाए कि अगर इंसान को अल्लाह ताला कोई ऐसा मनसब अता करता है, ऐसा मर्तबा अता करता है, तो उसको जो है वो पूरे इंसाफ के साथ जो है वो अपना फ़र्ज जो है वो अंजाम देना चाहिए। ये नहीं है जिस तरह खुदा न खास्ता आज हमारे मुल्क पाकिस्तान का हाल है कि किस कदर करप्शन है। कोई करप्शन का ये आलम है कि गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अपने इस्लाम के सुनहरे दौर को देखते हैं, खुलफाए राशिदीन के दौर को देखते हैं, तो किस कदर बादशाह होने के बावजूद उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी बसर की। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो थे वो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। क्या था कि वो इतने माशाल्लाह शहजादों की तरह की वो ज़िंदगी बसर किया करते थे। जो एक दफ़ा वो कुर्ता पहनते थे वो दोबारा नहीं पहना करते थे। लेकिन जब वो खलीफा मुंतखब हो गए तो क्या आलम हो गया उनकी सादगी का कि उनके पास सिर्फ एक ही कुर्ता रह गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जरा सोचिए ये एक ऐसे शख्स के तकवा का जिक्र है जो खलीफतुल मुस्लिमीन बनने से पहले एक बार पहना हुआ लिबास दूसरी बार पहनना दोबारा ना करता था। सच है कि अहकाम इलाहिया को वही शख्स दूसरों पर लागू कर सकता है जो खुद अपने ऊपर इन्हें लागू कर सकता है। बिल्कुल, कभी भी अगर कोई इंसान किसी को नसीहत कर रहा है, अगर वो खुद बाअमल नहीं है तो उसकी नसीहत जो है वो दूसरों पर कभी भी कारगर साबित नहीं होगी। ठीक है ना। दूसरों को अच्छाई की नसीहत करने के लिए जरूरी है कि इंसान जो है वो खुद बाअमल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने मुख्तसर अहद खिलाफत में अखलाकी जुर्रतों की एक लाजवाब मिसाल कायम की। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम बजा लाने में बंदों से नहीं डरे, बल्कि बंदों के मालिक हकीकी यानी अल्लाह ताला से डरते रहे। आपने अमले खैर अंजाम दिया और अमले खैर हमेशा जिंदा रहता है। यही वजह है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के वाक़यात तारीख़ इस्लाम के औराक में जिंदा व महफूज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इनका मुख्तसर तारुफ आप लोगों को मैंने करवाया है। आप लोगों ने डिटेल में इसकी रीडिंग करनी है। इसके बाद आप लोग इसकी एक्सरसाइज देखेंगे स्टूडेंट्स। जी, सबसे पहले हम इसकी देखेंगे, क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। शर की मिसालें किस लिए महफूज की गई हैं? अभी आप लोगों ने इसका आंसर पढ़ा था कि शर की मिसालें जो हैं वो नसीहत हासिल करने के लिए महफूज रखी गई हैं। इसी तरह खुलफाए राशिदीन के दौर को क्या कहा जाता है? उम्र सानी का खिताब किसको दिया गया? ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपके इसी लेसन में मौजूद हैं। आप इसको डिटेल में रीडिंग करें और यहीं से आपको आंसर भी मिल जाएंगे। इसी तरह से आप लोगों ने सबक नंबर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करनी है। ये तमाम एमसीक्यूज आप लोगों ने लेसन को पढ़ते हुए सॉल्व करने हैं। दर्जन अल्फाज और मुरक्कबात के मायने लिखें। खैर और शर, नेकी और बुराई, इबरत पकड़ना, नसीहत हासिल करना, अमाल, काम, मालो मता, दौलत, वक्फ करना, दे देना, नादिर, नायाब। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सबक। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मुताबिक उन अल्फाज को इनके मुतज़ाद अल्फाज से मिलाएं। गुमराही, हदायत, अदल, जुल्म, खैर, शर, सच्चाई, झूठ, अब्दी, मुख्तसिर, मैला, उजला। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का सबक। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मुताबिक नासिब लफ्ज की मदद से खाली जगह पूर्ण करें। ये दुनिया खैर और शर की लातादाद मिसालों से भरी पड़ी है। नंबर 2 है उन्हें हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तशबीह देते हुए उमर सानी का खिताब भी दिया गया। ये हस्ती तारीख़ इस्लाम में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के नाम से जानी पहचानी जाती है। 4 है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की वालदा माजिदा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पोती थी। जब तक मैं खुदा की अतात करूँ मेरी अतात करो। यहाँ तक ये आप लोगों की खाली जगह हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का अल्फाज की जमा लिखनी है। सिर्फ 2 कॉलम आप लोगों के बनेंगे वाहिद और जमा के। पहला है शक, शकूक, मिसाल, अमसाल, सिफत, सिफात, अमल, अमाल, खलीफा, खुल्फा,
खिदमत, खिदमात, असल, असूल, इम्तियाज, इम्तियाजात, गलती, गलतियाँ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का तख्लीकी काम है। आप लोगों ने खुद इनके जो है वो जुमले बनाने हैं। जहालत, खुदगर्जी, मुयस्सर आना, वसीयत, पेश पेश, इताअत, दिलदादा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। सबक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदेही टिक से करें। ये आप लोगों ने जब आप लोगों की रीडिंग हो जाएगी तो आप इसको आसानी से जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अमले खैर हमेशा जिंदा रहता है। दुरुस्त, दुरुस्त पे आप लोगों ने टिक लगाना है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने बैतुल माल का पैसा अपनी ज़ात पर खर्च किया, ये गलत है। गलत पर भी टिक लगाना है, ये नहीं है कि आपने गलत पर क्रॉस लगा देना है। इसी तरह से लेसन को रीड आउट करते हुए आप लोगों ने अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है सवाल नंबर 9 है। मदरजा झैल साबकों की मदद से 3-3 अल्फाज बनाएं। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया है खुश। जैसे मैं आप लोगों को मिसाल दूंगी, खुश से क्या हो जाएगा? खुशहाल। ठीक है, खुश अखलाक। ठीक है, खुश नसीब। इसी तरह से हम बे और ना से बनाना है। ठीक है, हम उमर, बेनवा, नाखुदा, ये एक एक मैंने आपको बता दिया। बाकी आप खुद मैक्सिमम 3 आप लोग इसके बना लीजिए। यहाँ तक आप लोगों का ये लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग लेसन नंबर 14 देखेंगे। सबक नंबर 14 है अदब की अहमियत। अदब की अहमियत, इसके खास अल्फाज देखें। बुक आप लोगों के पास है स्टूडेंट्स, अपनी बुक से भी देखते जाएं। पहला है फीचर, सहाफियाना, रूगर्दानी, स्लूब, ज़ौक़े जमाल, मुरव्वत, चलन, कता ताल्लुक, काबिल तकलीद, अक्कासी, मुनकशिफ होना, इंसाइक्लोपीडिया। स्टूडेंट्स आप लोगों को इन तमाम जितने भी खास अल्फाज हैं इनके वर्ड्स मीनिंग जो है वो आप लोगों की फरहंग में दिए गए हैं। आप लोगों ने जैसे मशकें करनी है तैयार, आप लोगों ने फरहंग तमाम लेसन जितने भी आप लोगों को करवाए गए हैं आपने उन सबकी फरहंग भी तैयार करनी है, अल्फाज के मायने भी। अदब की अहमियत के बारे में लेसन आज हम पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं इन शॉर्ट वर्डिंग में इसका तारुफ बताऊंगी। आप लोगों ने डिटेल में इसकी रीडिंग जो है वो करनी है। लफ्ज अदब 2 मायनों में इस्तेमाल होता है। एक मायने है दूसरों की इज्जत, तकरीम, एहतराम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है ना, जैसे बाअदब, बानसीब। 2 अदब के मायने हैं जिनमें से एक का मायने है एहतराम, इज्जत, तकरीम, इंग्लिश में रिस्पेक्ट बोलेंगे। और दूसरे मायनों में अदब वो है जिसमें इंसानी जिंदगी और इससे वाबस्ता हर शय का मुतालिया किया जाता है। ये तहरीर ऐसी होती है जिसे पढ़कर ना तो उकताहट होती है और ना ही पढ़ने वाले पर कोई ज़हनी दबाव पड़ता है, बल्कि ऐसी तहरीर पढ़कर इंसान अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता है। देखा, जब हम लोग कभी कोई बुक्स पढ़ें, अच्छी बुक्स हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमें बहुत अच्छा एहसास हमारे अंदर जो है पैदा होता है। ठीक है ना। और पहली किस्म के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया। दूसरी किस्म जिसमें जिंदगी से मुतल्लिक हर शय का मुतालिया किया जाए वो क्या है? अदब। ठीक है, 2 मायने बताए मैंने भी आप लोगों को। अदब तख्लीकी ज़बान से वजूद में आता है और इसके लिए ज़बान पर अबूर होना लाजिम है। ये बात भी याद रखी जाए कि अदब दुनिया की हर ज़बान में तख्लीक होता है। सिर्फ यही नहीं है कि उर्दू अदब जो है सिर्फ उर्दू ज़बान का अदब है, बल्कि क्या है, अदब हर ज़बान में तख्लीक होता है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ ज़बानें भी उन्होंने दी हैं, अरबी, फारसी, चीनी, जर्मन, यानी ज़ाहिर बात है जितनी ज़बानें हैं उन तमाम ज़बानों में अदब तख्लीक होता है। अदब की 2 इकसाम बुनियादी हैसियत की हामिल होती हैं। पहली अदब की किस्म जो एहतराम है वो तो अलग चीज़ है। जो दूसरी किस्म हमने पढ़ी है जिसमें ज़िंदगी से मुतल्लिक हर शय का जिसमें मुतालिया किया जाता है, उस अदब की 2 इकसाम हैं जिनमें एक है शायरी और नसर, जिसमें ये काट दीजिएगा। अदब की 2 इकसाम बुनियादी हैसियत की हामिल है, शायरी और नसर। शायरी की ज़िमनी इकसाम नज़म, गज़ल, कसीदा, मरसिया और रुबाई वगैरह हैं। यानी 2 बुनियादी किस्में हैं अदब की, जिसमें एक शायरी आ जाता है। आगे शायरी की फर्दर इकसाम बताई गई है जिसमें आप क्या पढ़ते हो? नज़म पढ़ते हो, कसीदा पढ़ते हो, मरसिया पढ़ते हो। रुबाई है जिसमें
और इसी तरह से दूसरी किस्म जो है वो नसर है, ठीक है। नसर में क्या आ जाता है, अफसाना आ जाता है, कहानी, नावल, ड्रामा, मजमून, आबिदी और सफरनामा वगैरह शामिल होता है। शायरी, जब आपके माइंड में जब दो किस्में आएंगी, शायरी और नसर, शायरी से रिलेटेड हर वो चीज़ जो मिसरे की सूरत में लिखी जाए वो शायरी से रिलेटेड होगी, और नसर जो है वो एक पैराग्राफ की सूरत में होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स से ही आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा अदब की ये कौन सी किस्म है, ठीक है ना। अदब दरअसल माशरे का आईना होता है। माशरे में जो कुछ हो रहा होता है अदब उसे मुख्तलिफ असनाफ के जरिए से हमारे सामने लाता है। आपने हमेशा देखा है, आप लोगों ने कुछ नज़में पढ़ी हैं जो कि मज़हब पर मबनी थी नज़में, यानी अदब जो है वो क्या कहते हैं, माशरे की अच्छाई और बुराई को जो है वो सामने लाता है, ठीक है, जिससे माशरे का असल चेहरा और हकायक हमारे सामने मुंकशिफ होते हैं। माशरे का आईना होता है, यानी अदब के जरिए हमें मुआशरे में होने वाले जो हालात वाक़यात हैं। अदब की दो इक़साम बुनियादी हैसियत की हामिल हैं, जिसमें शायरी और नसर है। शायरी किसे कहते हैं, हर वो चीज़ जो मिसरे की सूरत में लिखी जाए वो शायरी से रिलेटेड होगी, जिसमें उसकी ज़िमनी इक़साम आ जाती है, जिसमें नज़म आ जाती है, गज़ल आ जाती है, कसीदा आ जाता है, मरसिया आ जाता है, रुबाई भी आ जाती है, ठीक है। ये शायरी अदब की किस्म जो है, यानी शायरी की आगे फर्दर इक़साम है। उसके बाद दूसरी इसकी किस्म जो है अदब की वो नसर है। हर वो चीज़ जो पैराग्राफ की सूरत में आप लोगों को लिखी हुई नजर आएगी वो नसर कहलाएगी, जिसमें क्या है, अफसाना आ जाता है, कहानी आ जाती है, नावल, ड्रामा, मजमून, आबिदी और सफरनामा वगैरह है, ठीक है। अदब का बुनियादी मकसद इंसानों को ज़हनी तौर पर आसूदगी और खुशी फराहम करना होता है। अगर हम अच्छा अदब पढ़ते हैं तो यकीनन हम जो है जब भी कोई अच्छी तहरीर पढ़ते हैं तो हम खुशी महसूस करते हैं, हमारा जो है मूड अच्छा हो जाता है, ठीक है। अदब दरअसल मुआशरे का आईना होता है। मुआशरे में जो कुछ हो रहा होता है अदब उसे मुख्तलिफ असनाफ के जरिए से हमारे सामने लाता है, यानी हमारे मुआशरे में जो हालात वाक़यात पेश हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, या जो कुछ हमारे मुआशरे में हो रहा है, तो अदब जो है वो उसे शायरी की किस्म में भी हमारे सामने ला सकता है, उसे नसर की किस्म में भी ला सकता है, ठीक है। स्टूडेंट समझ आ रही है ना, यानी दोनों इक़साम की सूरत में अदब जो है इन चीज़ों को हमारे सामने लाता है, जिससे मुआशरे का असल चेहरा और हकायक हमारे सामने मुनकशिफ होते हैं। कुछ आप लोगों ने नज़में पढ़ी हैं जिसमें जो है वो मज़ाक का पहलू होता है। कुछ लेसन आप लोगों ने मुख्तलिफ जमातों में लेसन भी ऐसे होते हैं जो मज़हब पर मबनी होते हैं, लेकिन मज़हब पर मबनी तहरीरों में भी हमारे लिए क्या होता है, सबक मौजूद होता है, ठीक है। वो यही बात कर रहा है कि हमारे मुआशरे में जो कुछ हो रहा होता है अदब जो है उसको इन इक़साम की सूरत में हमारे सामने लाता है, यानी वो शायरी की सूरत में हमारे सामने भी लाता है और नसर की सूरत में भी हमारे सामने लाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अदब की अफादियत और अहमियत इससे भी जाहिर है कि थके मांदे जहनों को इसके मुताले से फरहत और शादमानी मुयस्सर आती है, और इंसानी अदब के मुताले और इंसान अदब के मुताले के बाद फिर से ताज़ा दम होकर अमूर ज़िंदगी निपटाने के काबिल हो जाता है, ठीक है ना। अदब जो है इंसान के, अच्छा अदब जो है वो इंसान के अंदर पॉजिटिविटी पैदा करता है, मस्बत पहलू पैदा करता है, नेगेटिविटी को ख़त्म करता है और पॉजिटिविटी को पैदा करता है, ठीक है। इंसान जो है दोबारा ताज़ा दम हो जाता है और एक नई ताकत के साथ जो है वो ज़िंदगी के कामों की तरफ रमा दमा हो जाता है, कामयाबियाँ समेटने के लिए, ठीक है। अदब इंसानी मुआशरे में बेहतरीन अक़दार की पासदारी की ज़मानत है। अदब के मुताले से हम खैर और शर में तमीज़ करने के अहल होते हैं। जो सबसे बड़ी बात कि अदब हमें अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और माशरती तकाज़ों को समझते हुए बेहतर ज़िंदगी गुजारने के असूल से आगाह रहते हैं। यहाँ तक आप लोगों की ये लेसन इन शॉर्ट वर्डिंग में मैंने आप लोगों को अदब की अहमियत के बारे में बताया, आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सवाल जवाब हैं स्टूडेंट्स, आप लोग जब फुल रीडिंग कर लोगे तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद इसी तरह सवाल नंबर 2 है, अदब की अहमियत के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। ये भी आप लोगों ने रीड आउट करते हुए इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद दर्जल अल्फाज की जमा लिखें। मफ़हूम है मफ़ाहीम, इल्म, अलूम, मतन, मतून, एहसास, एहसासात, जज्बा, जज्बे, दौर, अदवार, शय, अशिया, कदर, इक़दार, सिफत, सिफात।
सवाल नंबर 5 है, दर्जन अल्फाज और तरकीब को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये आप लोगों का तख्लीकी काम है, आप लोगों ने खुद जुमले बनाने हैं। सबक अदब की अहमियत के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अदब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इल्मी दौर में अदब को तहजीब और शहरी ज़िंदगी की शाइस्तगी के लिए इस्तेमाल किया गया। हर लिखी हुई चीज़ को मतन कहते हैं। अदब के मुताले से हम खैर और शर में तमीज़ करने के अहल होते हैं। अदब इंसानी मुआशरे को इंसानियत से नज़दीक तर रखता है। अब आप लोगों ने एराब लगाने हैं, ये आप लोग खुद करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, अदब की अहमियत के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। अदब गैर तख्लीकी ज़बान से वजूद में आता है, ये आप लोगों का गलत है पहला। इसी तरह से आप लोगों ने रीडिंग करते हुए इन तमाम जुमले जो आप लोगों को दिए गए हैं यहाँ पे दुरुस्त और गलत की निशानदेही करनी है। सवाल नंबर 9 है, दिए गए अल्लामा इकबाल के शेर की तशरीह करें। है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं आलात। जी स्टूडेंट्स, इसकी तशरीह है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अदब इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अदब ना हो तो ये माशरा मशीनी अंदाज इख्तियार कर ले। साइंसी इजादात हमें ज़िंदगी की दिली खुशियाँ फ्राहम नहीं कर सकती। मशीनें और आलात इंसान में से लिहाज और अच्छे अखलाक को ख़त्म कर देते हैं। मशीनें और आलात जो हैं वो इंसान में से अच्छे अखलाक को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी तशरीह होगी। उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन है, सवाल नंबर 10 है, हेडमास्टर के नाम गैर हाजिरी की बुनियाद पर स्कूल से नाम खारिज होने की सूरत में दोबारा दाखिले के लिए दरख्वास्त तहरीर करें। ये भी आप लोगों का तख्लीकी काम है, आप लोगों ने ये की भी हुई है ये दरख्वास्त स्टूडेंट्स। उसके बाद दरअसल फेल मजहूल वाले जुमलों को फेल मारूफ में तब्दील करके कॉलम बे में लिखें। ठीक है, फेल मजहूल और फेल मारूफ के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी ऐसा ही कॉलम करवाया है। फेल मजहूल वो होता है जिसमें आपको फाइल मालूम नहीं होता, वो होता है फेल मजहूल। और फेल मारूफ हम उसे कहते हैं जिसमें फाइल मालूम हो। यहाँ पे उन्होंने फेल मजहूल दिया है, दरख्त काटा गया। अब दरख्त काटा गया नहीं पता किसने काटा है, तो हम क्या लिख देंगे, हम इसका फाइल लिखेंगे। हम लिखेंगे अहमद ने दरख्त काटा, या कोई भी फाइल देकर हम इसको लिख देंगे। ठीक है, कुर्सी बनाई जाती है, बढ़ई ने कुर्सी बनाई। सैर की जाएगी, सना सैर करेगी। तकरीर होगी, सादिया तकरीर करेगी। अच्छी गुफ्तगू की जा रही है। यहाँ आप कोई भी फाइल देकर इसी तरह से इसका जुमला बना देंगे, अच्छी गुफ्तगू की जा रही है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को ऊपर बताया। यहाँ तक आप लोगों का ये भी लेसन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन से सफ़ा नंबर 5 ओपन कीजिए आप लोग। आज आप लोगों का टॉपिक है इसमें मुश्तकी इक़साम। इसमें मुश्तकी इक़साम है स्टूडेंट्स, टोटल 5 है। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हालिया, इसमें हासिल मज़दर, इसमें मुआवजा। जो आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को ये 5 इक़साम दी गई है, लेकिन आप लोगों ने ये सफ़ा नंबर 6 तक आप लोगों के सिलेबस में ये इंक्लूड है। यहाँ तक आप लोग करेंगे। इसमें फ़ाइल वो इसमें मुश्तक है जो किसी फ़ाइल को जाहिर करे, जैसे वसीम लिखने वाला, मुकीम पढ़ने वाला। इसमें फ़ाइल किसे कहते हैं, फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं ना, ठीक है ना। तो पढ़ने वाला अगर लिखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, इसमें फ़ाइल। आप लोगों को नेक्स्ट इसमें फ़ाइल की 2 एग्जाम दी गई हैं। सफ़ा नंबर 5 पे आप लोग देखिए, इसमें फ़ाइल क्यासी, इसमें फ़ाइल समाई। इसमें फ़ाइल क्यासी वो इसमें है जो कायदे के मुताबिक मज़दर से बनाया जाए, जैसे लिखने वाला, पढ़ने वाला, लिखना से लिखने वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, मज़दर का आप लोगों को पता है कि जिसके आखिर में नून अलिफ ना आए वो मज़दर होता है। तो क्या है इसमें फ़ाइल क्यासी क्या है, इसे कायदे के मुताबिक बनाया गया है, यानी नून अलिफ ना को हटाकर लिखना से लिखने वाला। ठीक है, आगे इसके बनाने का तरीका भी आप लोगों को दिया गया है। इसी तरह से दूसरा है आप लोगों के पास इसमें फ़ाइल समाई बनाने का तरीका। इस इसम फ़ाइल के बनाने का कोई ख़ास तरीका नहीं, बल्कि अहले ज़बान से मुख्तलिफ अलामतों के लगाने से इसमें फ़ाइल बनाया जाना मनकूल है, यानी नकल किया गया है, वहाँ से ये लिया गया है। ठठेरा, लकड़हारा, आप देखें
फाइल समाई, समाई समा से यानी सुनने से जिसका ताल्लुक हो, ठीक है। इसके बनाने में कोई जो है वो खास कायदा नहीं है, बल्कि क्या है ये अहली ज़बान से लिया गया है। अब देखें लकड़हारा है, लकड़हारा लफ्ज हम जब पढ़ते हैं तो हमारे फौरन ज़हन में क्या आता है, लकड़ियां काटने वाला। तो ये क्या है, ये इसमें फाइल समाई है। इसी तरह से अब आप लोग इसमें फाइल और फाइल में फर्क, और नेक्स्ट आप लोग देखें इसमें मफूल, ये 6 में है, सफा नंबर 6 पे। वो इसमें मुश्तक जो किसी का मफूल होना जाहिर करे, जैसे लिखा हुआ खत, लिखा हुआ खत। अब ये देखें मफूल क्या होता है, जिस पर काम वाक़या हो वो क्या कहलाता है, मफूल। तो लिखा हुआ खत क्या है, वो इसमें मफूल कहलाएगा। यहाँ तक आप लोगों का ये स्टूडेंट्स फायदा का वर्क भी कंप्लीट हो गया। आज आप लोगों का 8th क्लास का उर्दू का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। मैं अभी आप लोगों को होमवर्क दूंगी कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। जितना भी वर्क आप लोगों को करवाया है आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपीज पर लिखना भी है और याद भी करना है। क्लास आज का आप लोगों का होमवर्क है सबक नंबर 13 के सवाल नंबर 2 से 5 और 8 से 9 ये बुक पर, और सबक नंबर 14 के 2, 4, 2 और 6, 10 और 11 ये वाले सवाल आप लोगों ने बुक पर, और बकिया मश्क जो है वो कॉपी पर लिखनी भी है और याद भी करनी है। और वो वाले जो क्वेश्चन है वो वाले भी आपने याद भी करनी है। फायदा से आप लोगों ने इसमें मुश्तक की एग्जाम करनी है, मुकालमा नंबर 2 करना है, और वाहिद जमा आप लोगों के सिलेबस में जितने बाकी वाहिद जमा रह गए हैं वो आप लोगों ने याद करनी है अच्छे तरीके से। यहाँ तक आप लोगों का 8th क्लास 8 का सिलेबस जो है वो। अल्लाह हाफिज़, बहुत सारी दुआएं करें, अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द इस वबा से निजात दे, आमीन।